से माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? एनिमल सेल में पाया जाएगा। ठीक है, एनिमल सेल को अगर देखा जाए तो इस तरह से एक एनिमल सेल होता है जिसमें बाउंड्री वॉल होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री वॉल है, ऐसे इन्वेलप है। ठीक है, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर इस तरह से न्यूक्लियर पार्ट होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल्स होता है, न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इवेजिनेट होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इस मेम्ब्रेन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन फाइबर्स है। ये अंदर का है ना, सेंट्रल बॉडी है। ये पूरे सेल्स को कंट्रोल करता है। इस तरह से बाउंड्री वॉल के अंदर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में एक्चुअली क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और सेल ऑर्गेनेल्स और ट्रू न्यूक्लियस किसमें होता है? एक यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। किसमें होता है? यूकेरियोट्स में होता है। इस तरह से यूकेरियोट्स में एक यहाँ पे बॉडी होती है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। वो पूरे सेल के क्या करता है? के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है इस तरह से, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है अंदर की तरफ इनवेजिनेट होता है। इस तरह से होता है, इनवेजिनेट होता है। और इस तरह से मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन वाला पार्ट है ना, ये अंदर की तरफ धसा हुआ वाला पार्ट, इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। इस तरह से मेंशन करते हैं। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, है ना। इस क्रिस्टी के सरफेस में इस तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है जिसको ऑक्सीजोम बोलते हैं, है ना। फर्नांडिस मोरन ने इसको डिस्कवर किया था, तो फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ओके, इसको ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स भी बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्यों F1 F0 पार्टिकल्स बोलते हैं? क्योंकि इसके पास इस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर होती है। ये जो रेड कलर का दिखा रहे हैं ना, ये ऑक्सीजोम है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। और इसमें F0 ये पार्ट होता है, बेस वाला पार्ट, और नेक वाला पार्ट होता है ये स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक। और ये हेड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं F1 पार्ट, है ना। यहाँ पे एक एंजाइम्स होता है, ये एटीपेज एंजाइम्स होता है। क्या होता है? ATPase, एटीपेज एंजाइम्स होता है, जो क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस करता है। क्या करता है? एटीपी सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? एटीपी सिंथेसाइज करता है। ओके, क्लियर? दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एनिमल सेल का। यूकेरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन कैसा है? स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की तरफ धसा हुआ है, जिसको क्या बोला गया है? ऑक्सीजोम बोला गया है। और इसी ऑक्सीजोम में इस तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होती है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम लोग दिखाए हैं। F0 पार्ट्स होता है, बेस वाला पार्ट स्टॉक, जो कि हेड और बेस को जोड़ता है, और F1 पार्ट हेड वाला पार्ट को बोलते हैं, है ना। तो ये तीन स्ट्रक्चर है। F0 पार्ट को हेड वाला बेस वाला पार्ट बोलते हैं, F1 पार्ट को हेड वाला पार्ट बोलते हैं, और ये दोनों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। F1 पार्ट के इस तरह से एक एंजाइम्स होती है जिसको क्या बोला जाता है? एटीपेज बोला जाता है। एटीपी और ASE लगा देंगे तो एटीपेज हो जाएगा। एटीपी सिंथेसिस करता है। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल बोला जाता है। क्लियर? क्लियर है? क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ओके, अब हम लोग सरफेस वाला जो बात था हम लोग समझ गए। साइटोप्लाज्म में इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल के लिए एटीपी प्रोडक्शन करेगा। ये एटीपी प्रोडक्शन होगी, एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट एडिनोसिन के साथ अटैच होता है,
उसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, सेल का करेंसी होता है, एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारे पॉकेट में रुपया रहता है तो हमारी एनर्जी रहती है, मार्केट जाते हैं तो ये लेते हैं वो लेते हैं, है ना। इस तरह से सेल अपना लाइफ प्रोसेस करता है, लाइफ प्रोसेस में एटीपी का यूज करता है। इसी वजह से एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, एटीपी को बोला जाता है। क्लियर। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे, इसको रब करेंगे, है ना। जनरल इंफॉर्मेशन में मैं रब करूं इसको, आप लोग आ रहे हैं सब, आवाज आ रही है। मैं माइक लगा हुआ है तो आपको आवाज नहीं आएगी। कोई मैसेज कर रहे हैं, एक मिनट देख लो। माइक ऑफ कीजिए प्लीज। किसका माइक, मेरा या फिर आप लोग का? जिया फातिमा, आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? जिया, आवाज आ रही है अभी? माइक लगा हुआ था, आवाज आ रही थी पहले, इससे पहले आवाज आ रही थी? बोलो। पहले भी और अभी भी ना? चलो फिर माइक मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि माइक में प्रॉपर आवाज आती है ना। ठीक है, चलो मैं माइक पहले से अच्छा आवाज आती है, पहले से क्या बेटा? पहले से अच्छा आवाज आ रहा है आपका क्लास में आज। बोलो। आज आपका क्लास में पहले से अच्छा आवाज आ रहे हैं, क्लियर। हाँ तो माइक लगा हुआ है ना, आप मैसेज कर देना। कोई मैसेज किए थे, जिया फातिमा माइक ऑफ कीजिए, तो मुझे लगा कि मेरा माइक ऑफ करना है। आप लोग म्यूट आज कर देना मैं जब आवाज आएगा, ठीक है। जी। चलो फिर, ओके। आ रही है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा, ये साइटोप्लाज्म में इस तरह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म में इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इस तरह से धंसा हुआ है, फोल्डिंग इनसाइड, क्या बोलते हैं इसको, फोल्डिंग इनसाइड बोलते हैं। और इस तरह से फोल्डिंग इनसाइड वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के सरफेस में इस तरह से ऑक्सीजोम रहता है। ये रेड वाला पार्टिकल्स क्या है, ऑक्सीजोम, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम। इसको जो बोला जाता है फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स भी बोला जाता है, फर्नांडेज एंड मोरन पार्टिकल, ये बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स बोला जाता है। यही ऑक्सीजोम या फिर फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स या फिर F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन, तो दिक्कत नहीं है। ये जो ऑक्सीजोम है ना, ये ऑक्सीजोम का डायग्राम है। ये क्या है, ऑक्सीजोम। थोड़ा बड़ा करके मैं इसी ऑक्सीजोम को दिखा रहा हूँ। इसी ऑक्सीजोम को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तीन पार्ट है, एक हेड वाला पार्ट है, स्टॉक वाला पार्ट है, और एक बेस वाला पार्ट है। बेस वाला पार्ट को हम लोग F0 बोलते हैं, हेड वाला पार्ट को F1 पार्ट बोलते हैं, और दोनों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ऑक्सीजोम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स। क्योंकि ये साइंटिस्ट था, ऑक्सीजोम को डिस्कवर किया था, है ना, इस वजह से इस पार्टिकल्स का नाम रखा गया है फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स, है ना। इसमें अलग अलग पार्ट है, F0 F1 पार्ट है, तो F1 F0 पार्टिकल्स भी बोला जाता है। ओके, इसको मैं अब रब करता हूँ। यहाँ पे जो बातें थी, ये सारी बातें यहाँ पे थी, और इस ऑक्सीजोम में ये एटीपेज एंजाइम्स होता है, एटीपी सिंथेसिस करता है, तो ये सेल के लिए, पूरे सेल के लिए अवेलेबल होता है। सेल की एनर्जी करेंसी होती है, इसी वजह से एटीपी को क्या बोला गया है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला गया। क्या बोला गया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला गया। अब इसके जो जनरल पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग मेंशन करते हैं, है ना, लिखेंगे उस पॉइंट को। तो मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, वन बाय वन सीक्वेंस में सारे पॉइंट्स को बता रहा हूँ, ठीक है। फुल्ली कंसंट्रेट रहेंगे, और इस तरह से सारा पॉइंट्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ, है ना, वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट ऑफ एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे, साइट ऑफ एरोबिक
सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब यहाँ पे समझना है क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है जिसको क्रिस्टी बोले हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। हम जो खाना खाते हैं ना, ये हमारी खाना है, ये हम लोग माउथ के थ्रू क्या करते हैं, फूड लेते हैं। फूड एक्चुअली क्या होता है, C6H12O6, और हम लोग नाक के थ्रू क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये दोनों पार्ट्स है ना, ऑक्सीजन और फूड, ये दोनों क्या होता है, सेल में जाता है। सेल में कहा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका क्या होता है, C6H12O6 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनता है बेटा, एटीपी फॉर्म में बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, साइट ऑफ एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम लोग और में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फूड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इस तरह से एनर्जी रिलीज होती है ना। इस एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, एटीपी, और एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी होती है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या फिर दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं साइट ऑफ पावर हाउस, साइट ऑफ पावर जनरेटर, साइट ऑफ पावर जनरेटर, ये भी बोल सकते हैं, है ना। जनरेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी पैदा करना, पावर जनरेटर भी, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये सारी बात करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्ड हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व, रिपोर्ट किसने किया, फर्स्ट रिपोर्टेड, फर्स्ट रिपोर्ट किसने किया माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे। नहीं, फर्स्ट रिपोर्ट जो किया था कोलिकर ने किया था। कौन ने किया था, कोलिकर, है ना। और कोलिकर ने इसको बोला था, कोलिकर ने इसको सार्कोजोम्स बोला था। क्या बोला था, सार्कोजोम, क्या बोला था, जोम बोला था, है ना। फर्स्ट रिपोर्ट किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्ड, कोलिकर ने, और कोलिकर ने इसको क्या बोला था, सार्कोजोम बोला था। लेटर ऑब्जर्व, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना, लेटर ऑब्जर्व किया। इसके बाद कोलिकर के बाद आया फ्लेमिंग और अल्टमैन, फ्लेमिंग एंड अल्टमैन, अल्टमैन, है ना। फ्लेमिंग ने इसको क्या बोला और अल्टमैन ने क्या बोला, दोनों बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है ना। पहला रिपोर्ट किसने किया, कोलिकर ने, और सार्कोजोम बोला। लेटर ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग एंड अल्टमैन, फ्लेमिंग ने इसको बोला फीला, फ्लेमिंग ने क्या बोला, इसको फीला बोला, और अल्टमैन ने इसको बोला बायोप्लास्ट, इसको क्या बोला, बायोप्लास्ट, क्या, बायोप्लास्ट। फ्लेमिंग ने क्या बोला, फीला, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला, फीला, और अल्टमैन ने क्या बोला, बायोप्लास्ट बोला। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म्स, नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म
बाय टर्म बाय, नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने, बंदा याद रखेंगे, बेंडा, है ना, बंदा याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? टर्म मीन्स क्या होता है? नाम होता है। किसने दिया? बेंडा ने दिया, याद रखिएगा, है ना। कॉमनली कहाँ पे पाया जाएगा? कॉमन इन किसी को प्रॉब्लम हो तो मैसेज डाल देना, है ना, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे ही डाल देना। आ जाओ सब क्लास में, 9 बजे बायोलॉजी क्लास होगी, ठीक है। हाँ, तो मेरे इसमें व्हाट्सएप कर देना जो भी प्रॉब्लम हो। कॉमनली कहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया? कॉमन इन यूकेरियोटिक सेल्स, यूकेरियोटिक सेल्स में ये कॉमन होगा, है ना। मोर इन एक्टिव सेल्स, अरे लाइट चली गई बेटा, हेलो, बोलिए सर। भाई सत्यानाश पूरे। सत्यानाश हो गया ना। चलो मैं अभी ऑफ करता हूँ इसको, लाइट चली गई बेटा। अच्छा, लाइट आएगी तो मैं फिर जो है उसको ये कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। मैं मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। चलो अल्लाह हाफिज। ठीक, अल्लाह हाफिज हाँ सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा, एंड क्लास।